हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मिलिट्री साइंस का जो आपका क्वेश्चन पेपर है बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में। तो फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपके दो पेपर हैं, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपके दो पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर के जो आपके 8 यूनिट हैं, 8 यूनिट में से जो आपकी 4 यूनिट हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे आपके। देखो, इस बार मैंने कुछ नया आपके लिए सोचा है, कुछ नया आपके लिए किया है। जो क्या है कि मैंने यूनिट वाइज आपको पेपर की तैयारी कराने की कोशिश की है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट के पहले 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर सेकंड यूनिट के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर थर्ड के 10 आएंगे, फिर फोर्थ के मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में यानी कि इस पीडीएफ में तैयार किए। तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे कराएंगे। इस वाले वीडियो से पहले मैंने आपका सिलेबस तैयार, मतलब कि सिलेबस के लिए आपका वीडियो बना दिया है, वो चैनल पे अपलोड है। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और सिलेबस का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वाला पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे ही मिलेगा, तो आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे। टेलीग्राम पे पहुँचते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और देखो, एक खास बात यहाँ पे क्या है कि आपको बार बार वीडियोस देखने नहीं आना पड़ेगा, आंसर भी साथ में, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसके नीचे ही मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। हालांकि पहला क्वेश्चन अभी गलत थोड़ा टाइप हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गलत रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा, ठीक है। चलो, देखो, ये सामग्री जो रहेगी जो मैंने आपके लिए तैयार की, ये उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए सहायक है, ठीक है। तो देखो, पहले यूनिट से जो बनने वाले क्वेश्चन है, पहली यूनिट आपकी क्या है, परिचय और द्वितीय पंक्ति की रक्षा, आपकी यही फर्स्ट यूनिट है। मिलिट्री साइंस में फर्स्ट पेपर जो आपका रहेगा, फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो रहेगा, उसमें फर्स्ट पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है परिचय और द्वितीय पंक्ति की रक्षा, ये आपका फर्स्ट यूनिट रहेगा। इसके जो फर्स्ट यूनिट के जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है, जो 10 क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आप कवर करेंगे हम मिलके, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि जो सेना, आर्मी यानी कि सेना, आर्मी, मिलिट्री और रक्षा बल यानी कि डिफेंस फोर्स में से सबसे व्यापक शब्द कौन सा है। तो सबसे व्यापक शब्द आपका यहाँ पे मिलिट्री होता है मेरे भाई, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ये थोड़ा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला ही थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन जब मैंने शुरू में ही पढ़ा तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भाई बता दूंगा, अब दोबारा से एडिट करूंगा इसे क्या। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में द्वितीय पंक्ति की रक्षा यानी कि सेकंड लाइन डिफेंस मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाई, केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि इसी को कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय सशस्त्र बल CAPF एस को कहा जाता है, तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा बल आता है, तो आपका सीमा सुरक्षा बल आता है, ठीक है। क्या आता है, सीमा सुरक्षा बल आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का। ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट यूनिट में जो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सिर्फ वही यहाँ पे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा की रखवाली के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो ये आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही इन दोनों जो आपके, जैसे कि भारत और पाकिस्तान हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश, इनकी सीमा पे जो बल रहता है, जो सुरक्षा देता है, जो रखवाली करता है, वो आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका प्रमुख कार्य होता है परमाणु प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा करना। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वीडियो को दोस्त शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। ये स्टडी प्लेटफॉर्म एक ऐसा चैनल है जो आपके एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में बेहतर से बेहतर तैयारी करता है, जिसमें आप मेरे कुछ वीडियोज़ ही देखकर लगभग 70% से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अब काफ़ी बच्चों का कमेंट्स रहेगा, सर हमारा थ्योरी होने वाला है, तो भाई आप यहाँ से इन क्वेश्चन से 1 वर्ड क्वेश्चन भी आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी मैं थ्योरी कराने वाला हूँ, बेफिक्र रहिए। जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ के उस हिसाब से काम करने की कोशिश करूँगा।
आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, अगर आप उसके आंसर की चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को सेंड कर देंगे और उसके आंसर की मैं आपको कुछ टाइम में कराने की कोशिश करूँगा। 7300 और ये 35, ठीक है। 7300975835 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी मुख्य रूप से किस सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत नेपाल और भारत भूटान, देखो भारत और नेपाल, भारत नेपाल जो सीमा बॉर्डर है ना, और भारत भूटान की जो सीमा है वहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है, तो आपका हो जाएगा सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ किस केंद्रीय बल की बटालियनों से बनाया गया है, तो राइट आंसर आपको लगाना है सीएपीएफ यानी कि विभिन्न बलों से, ठीक है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखो यही क्वेश्चन आपके ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को उस नज़रिए से भी बेहतर ढंग से याद करना भी से, बस ये मत सोचना कि मुझे बीए और बीएससी के एग्ज़ाम में पास होना है, समझ रहे ना। तो आप इन सबको एकदम ऐसे याद करना है, समझ के याद करना है, ठीक है। अभी मेरा बस एक उद्देश्य यह है कि आपको एग्ज़ाम से पहले बेहतर से बेहतर तैयारी करा सकूं। चलिए देखो अगला क्वेश्चन आपसे करा है कि कौन सा बल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में आपसे कह रहा है जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, तो असम राइफल आपका सबसे पुराना अर्धसैनिक बल हो जाएगा भाई, बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है मिलिट्री शब्द का अर्थ है, तो मिलिट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी भी देश की संगठित युद्ध शक्ति हो जाएगा, ठीक है। किसी भी देश की संगठित युद्ध शक्ति को आप मिलिट्री कहते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखो यहाँ पे शुरू के 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अब यूनिट नंबर 2 आपकी आती है कि भारतीय रक्षा बल रैंक संरचना और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि इंडियन डिफेंस फोर्स रैंक स्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वो सारे नहीं हैं लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है शुरू के, वो मैंने यहाँ पे आपसे ले लिए हैं। अभी और वीडियोस भी आएंगी जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये है कि आपको धीरे 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 एकदम ऐसी मजबूत पकड़ आपकी बना दूँ आपके सब्जेक्ट पे कि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर ईमानदारी से सही लगा सके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी में एक मेजर के समक्ष भारतीय नौसेना यानी कि नेवी का कौन सा रैंक होता है, तो राइट आंसर आपको लगाना है लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर रैंक की ही बात करेगा। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में सबसे उच्च कमीशन प्राप्त अधिकारी का रैंक क्या है, तो राइट आंसर आपको लगाना है एयर चीफ मार्शल हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय नौसेना में एडमिरल ऑफ द फ्लीट के समक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा रैंक है, तो फील्ड मार्शल का आपका एक रैंक हो जाता है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान कौन सा है जहां वे एक साथ प्रशिक्षण शुरू करते हैं, राइट आंसर आपको लगाना है एनडीए खड़कवासला में हो जाएगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है भारतीय सैन्य अकेडमी यानी कि आईएमए कहाँ स्थित है, राइट आंसर आपको लगाना है देहरादून में हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं समझना कि मैं बस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी, ठीक है, जूनियर कमिश्नर अधिकारी बनने के लिए कौन सी प्रवेश योजना नहीं है, तो राइट आंसर आपको लगाना है एनडीए प्रवेश योजना नहीं है, बाकी तीनों हो जाएंगी, एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना अकेडमी INA किस स्थान पर स्थित है, तो राइट आंसर आपको लगाना है एजी माला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, भारतीय वायुसेना के पायलटों के प्रशिक्षण के लिए एयरफोर्स अकेडमी IFA कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद
क्या कह रहा है कि डुंडिगल, डुंडिगल हैदराबाद डुंडिगल में है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कि सेना, नौसेना और वायुसेना के मध्य रैंक के अधिकारियों के संयुक्त प्रशिक्षण के लिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो वेलिंगटन में हो जाएगा, वेलिंगटन तमिलनाडु में हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय थल सेना में सूबेदार का पद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर आपको लगाना है जूनियर कमीशन अधिकारी, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन अब देखो, हाँ यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यूनिट नंबर 3 आपका आता है। यूनिट नंबर 3 आपका कहता है, क्या कहता है कि भारत का उच्च रक्षा संगठन यानी कि हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आपका यूनिट नंबर 3 है, इसका ये नाम रहेगा। इसमें आपके 10 क्वेश्चन आपके हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका शुरू होता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना आपकी यूनिवर्सिटी से, और हर एक यूनिवर्सिटी से मैंने अपने जो मेरे वीडियोस में क्वेश्चन है सेम सेम नहीं निकाले, तो आप मुझसे कहना कि सर आप पढ़ाना छोड़ दो, आपको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बस इतनी बड़ी बात आपसे मैं यहाँ पे कह के जा रहा हूँ। भारतीय रक्षा नीति और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो रक्षा पर कैबिनेट समिति, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रक्षा मंत्री का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा मंत्री का मुख्य कार्य होता है कि देश की रक्षा का प्रशासन और नीति बनाना, ये रक्षा मंत्री का कार्य होता है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है मेरे भाई, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना तीनों सेनाओं के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग रक्षा उत्पादन और निर्यात से संबंधित है? राइट आंसर आपको लगाना रक्षा उत्पादन विभाग, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर आपको लगाना है रक्षा मंत्री, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पास रक्षा बलों से संबंधित कौन सी शक्ति होती है? सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राइट आंसर आपको लगाना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है आंतरिक सुरक्षा विभाग हो जाएगा, ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यूनिट नंबर 4 आपका आ चुका है। इस यूनिट से मैंने आपके टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं। इस यूनिट के बाद आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपके यहाँ पे 4 यूनिट कंप्लीट है, यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ मैंने यहाँ से निकाले, समझना आप बात को। ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही 10 क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं इस वीडियो के बाद और वीडियोज़ लाऊंगा जिसमें आपके फर्स्ट यूनिट के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सेकंड के भी, थर्ड के भी, फोर्थ के भी, ठीक है। इसी तरीके से आपका मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। आप विश्वास मानना, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं आपसे यकीन दिला रहा हूँ। आपका एक क्वेश्चन छूट जाए सिलेबस के अगर अंदर से ही सारा पेपर आएगा, तो एक क्वेश्चन अगर आपका छूट जाए तो आप मुझसे कह देना कि सर आपका पढ़ाना बेकार है, आप आज के बाद वीडियो मत बनाना, हमें आपका वीडियो नहीं चाहिए। अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर करना, और सभी आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत की भारी खुफिया एजेंसी कौन सी है जिसका मुख्य कार्य विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना? ये लास्ट बार काफ़ी बार आपका यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है। तो RAW एक ऐसी एजेंसी है जिसका मुख्य कार्य जो होता है ना विदेशी खुफिया जानकारी एकत्र करना होता है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फुल फॉर्म को भी आपको याद रखना है, जितनी भी मैंने आपको करा रखी है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी एकत्रित करना। IB का क्या होता है?
इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका काम होता है कि जो आंतरिक सुरक्षा है और आंतरिक खुफिया जानकारी है उसको एकत्रित करना इसका काम रहता है। इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, आएगा गारंटी से लिख के कह रहा हूँ। रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA का प्रमुख कौन होता है और ये किसके सीधे नियंत्रण में काम करती है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO का मुख्य कार्य क्या है? इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तकनीकी और सैटेलाइट खुफिया जानकारी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम खुफिया जानकारी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो NTRO का मुख्य काम क्या होता है? जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सैटेलाइट से रिलेटेड जो खुफिया जानकारी है वो एकत्रित करना इसका काम होता है। सिंपल सी बात है, आप थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इतना बड़ा कोई बात यहाँ पे नहीं रहेगा। भारत की सेना को थिएटर कमांड में पुनर्गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे आपको उसको लगाना है, तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन यानी कि जॉइंट ऑपरेशन और एकत्रीकरण को बढ़ाना। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है भारतीय थल सेना को मुख्य रूप से कितने कमानों यानी कि कमांड्स में संगठित किया गया है? तो 7 कमांड में संगठित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि भारतीय नौसेना का पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय नौसेना का पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई मुंबई में हो जाएगा मेरे दोस्त, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का पश्चिमी वायु कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर आपको लगाना है नई दिल्ली में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ स्थित है? सेना मुख्यालय का प्रमुख होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ स्थित है? सेना मुख्यालय का प्रमुख कौन होता है? थल सेना के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण का, ये क्वेश्चन कह रहा है थल सेना के प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण का कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित सेना मुख्यालय का प्रमुख? सेना मुख्यालय का प्रमुख होना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ज़रा, मैं कमेंट्स में आपको इसका आंसर करूँगा, थोड़ा अभी यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ का उद्देश्य क्या है? भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी कि IDS एकीकृत रक्षा स्टाफ का उद्देश्य क्या होता है? तीनों सेवाओं के लिए एकल बिंदु सैन्य सलाह देना हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि RAW की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1968 में RAW की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है खुफिया एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सूचना को खुफिया जानकारी कब माना जाता है? जब वह विश्लेषित और सत्यापित हो जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कमांड होती है मेरे दोस्त, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अंडमान और निकोबार कमांड किस प्रकार की कमांड का उदाहरण है? तो ये जो है आपकी संयुक्त एकीकृत कमांड यानी कि जॉइंट या इंटीग्रेटेड कमांड के रूप में जो है एक उदाहरण हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि सेना के परिचालन संगठन में एक कोर में आमतौर पर कितनी डिवीज़नें शामिल होती हैं? तो 2 से 3 तक आपकी डिवीज़नें शामिल होती है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 से आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो मेरे दोस्त गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है दोस्त कि भारत की सेनाओं का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में किस प्रमुख परिसर में स्थित है? तो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है, सी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किस खुफिया एजेंसी का नीति प्रमुख होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का होता है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसके देखो शॉर्ट में कहते हैं NSCS, फुल फॉर्म हो जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय सेना का प्रशिक्षण कमान
कहाँ स्थित है? तो भाई शिमला में स्थित हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि एक डिवीज़न का नेतृत्व आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी करता है? तो मेजर जनरल करता है मेरे दोस्त, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो 50 क्वेश्चन आपके मैंने कराने की वादा किया था आपसे शुरू में। 4 यूनिट से 50 क्वेश्चन आपके कवर करा दिए। अब अगली 4 यूनिट से 50 कराने की कोशिश करूँगा। उसके बाद दोबारा से इन्हीं यूनिटों के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कराने की कोशिश करूँगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरा नंबर रहेगा 7300975835। इस पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। और एक बात आप मुझे ये बता देना कि आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ जो एग्ज़ाम है वो आपको थ्योरी में चाहिए या एमसीक्यू में चाहिए, ताकि मैं भी थोड़ा उस हिसाब से उसी यूनिवर्सिटी के हिसाब से थोड़ा देखूँ पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, उस हिसाब से मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँ। ठीक है, मतलब ज़्यादा यूनिवर्सिटी मिलती है तो मैं उसमें ही आपको बता दूंगा कि भाई ये इस यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए और बेनिफिट रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी दोस्तों को बता देना कि स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है। वैसे तो हम काफ़ी पिछले 2 साल से इस चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं, बट रेगुलर वीडियो नहीं आ पाता, इसलिए शायद अभी आप हमें जानते नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब रेगुलर वीडियो आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।